नमस्कार दोस्तों, पहले आप यह वीडियो क्लिप देखिए। यह रोते बिलखते मोरों की आवाज है जिन्हें अब बेघर किया जा रहा है। इस वीडियो में मुझे आपसे बात करनी है, एक ऐसी बात जो आज नहीं तो कल आपके परिवार, आपके बच्चे और हमारे पूरे देश को प्रभावित करेगी। क्या आप जानते हैं हैदराबाद शहर के बीचों बीच एक हरा भरा जंगल है जिसका नाम कंचा गच्चीबोवली फॉरेस्ट है, जो आज खतरे में है। कंचा गच्चीबोवली जंगल तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। यह जंगल लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर हजारों पेड़ पौधे, कई प्रकार के पक्षी जानवर रहते हैं। मुख्य तौर पे यहाँ पर मोर, हिरण, बारहसिंघा, तोते, शेर और बाघ भी रहते हैं, और ऐसे भी पक्षियाँ जो शायद पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। सबका यह घर है। सोचिए, जब जंगल ही नहीं होगा तो यह सब कहाँ जाएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यह ऐलान किया है कि इस जंगल को काटकर आईटी पार्क और फैक्ट्रीज बनाई जाएगी। विकास जरूरी है, लेकिन अगर उसकी कीमत हमारी प्रकृति है तो क्या यह सही कीमत है? जंगलों को काटकर हमें कुछ समय की सुविधाएं तो मिल सकती है, लेकिन हम अपना भविष्य खो रहे हैं, क्योंकि पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होते। हम सबको छांव देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, बहुत प्रकार की औषधियाँ देते हैं। इन्वायरमेंट में इनकी बहुत ज्यादा मुख्य भूमिका है। अगर इस जंगल को काटा गया तो सिर्फ जानवर ही बेघर नहीं होंगे, बल्कि हैदराबाद का तापमान भी तेजी से बढ़ेगा। साइंस की रिपोर्ट बताती है कि एक जंगल के कटने से स्थानीय तापमान 1 से 4 डिग्री तक बढ़ सकती है। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक सच्चाई है जो हर साल और भी भयानक होती जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जो पहले की साल होते थे, अब से 5 साल पहले या फिर उससे भी पहले के समय, जब अप्रैल, मई, जून, जुलाई का जब मंथ आता था, तब उतना ज्यादा गर्मी नहीं होता था जितना कि इस टाइम हो रहा है। अभी आपका अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा गर्मी पड़ रहा है जैसे कि जून जुलाई का मंथ हो। इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है। अगर ऐसे ही तेजी से पेड़ को काटा जाएगा तो यही स्थिति देखने को मिलेगी। जंगल की कटाई से सिर्फ गर्मी ही नहीं पड़ेगी, बल्कि बारिश का भी पैटर्न बदल जाएगा। बाढ़, सूखा और कई तरह की बीमारियां हमारे सर पर होगी और बारिश भी होना बंद हो जाएगी। कल्पना कीजिए, एक हिरण जो सालों से उस जंगल में रहता है, अचानक उसकी जमीन पर मशीनें चलने लगती है। वे भागता है, डरता है और फिर मारा जाता है, क्योंकि उसके पास अब घर नहीं है। यह सिर्फ हिरण की कहानी नहीं, बल्कि हर उस जानवर की है जो इंसान की लाचारी का शिकार हो रहे हैं। और ये कहानी सिर्फ हैदराबाद की नहीं है। अभी भी भारत के हर कोने में कहीं न कहीं जानवरों को बेघर किया जा रहा है, जिसके कारण से जानवर इंसानी बस्ती में प्रवेश कर रहे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत में से एक है, वहाँ के जंगल भी काटे जा रहे हैं। अरावली की जंगल सहारा रेगिस्तान की धूल को भारत में आने से रोकता है। अब जब पेड़ नहीं रहे तो रेगिस्तान की रेत दिल्ली और अन्य शहरों में फैलती जा रही है। सोचिए, कहीं हमारा भी भारत रेगिस्तान में ना बन जाए। अब वक्त है कि हम सब एक साथ खड़े हों। हमें यह बताना होगा कि हम अपने जंगल को नहीं काटने देंगे। आपका एक शेयर, एक कमेंट, एक आवाज बहुत कुछ बदल सकती है। अगर हम कभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। सरकार से निवेदन करें, हमें अपने जंगलों की रक्षा हमें खुद ही करनी होगी। एकता में बल होता है। हम सब चाहे तो एक साथ होकर अपने देश को बचा सकते हैं। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हम किससे सांस लेंगे, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम सब मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो हम सबका भी वजूद मिट जाएगा। हमें अपने जंगलों की आवाज बनना होगा। जंगल कटेगा तो सिर्फ पेड़ नहीं कटेंगे, हमारा भविष्य कटेगा, हमारी सांसें कटेगी। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह हर भारतवासी तक पहुँचे। हम सब मिलकर इस हरे भरे जंगल को बचा सकते। आपका एक सपोर्ट, एक पेड़, एक जानवर, एक पूरा इकोसिस्टम बचा सकता है। अब वक्त है एक साथ आने का, जंगल को बचाने का, भविष्य को संवारने का। और हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।